नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर अब दिख रही है। इस तस्वीर पर आप गौर फरमाइए। गौर फरमाना इसलिए है क्योंकि इस तस्वीर में कल से पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया में हो हल्ला मचा रखा है। दिल्ली में नई सरकार बनी है और वो नई सरकार अपने हिसाब से अपने कार्यालयों को सजाने में लगी हुई है और अपनी जो विचारधारा है, उस विचारधारा का जो प्रदर्शन है, उस विचारधारा का प्रदर्शन भी उसको करना है। तो उसी की वानगी आपको, ये जो तस्वीर पहले आपने देखी, एक बार फिर आप देख लीजिए, इसमें आपको दिखाई देगी। ये तस्वीर साफ बता रही है कि किस विचारधारा की सरकार वहां पर बनी है और किन लोगों की सरकार दिल्ली में अब बनी है। नाम लेने की भी आपको जरूरत नहीं है और ये बताने की भी जरूरत नहीं है कौन लोग अब दिल्ली की सरकार संभाल रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर पर जो लोग हाय तौबा कर रहे हैं, रोना धोना मचा रहे हैं, उन लोगों के लिए साथियों कुछ सवाल हैं। उन सवालों के जवाब आपको भी ढूंढने हैं और अगर जवाब आपको मिल जाए तो कमेंट करके हम तक भी आपको पहुंचाने हैं। और इस हो हल्ला मचाने वाले लोगों पर, इन लोगों की हकीकत क्या है? क्या वाकई ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? क्या वाकई बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब ने जिन लोगों की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने ताउम्र जिन वंचित समुदायों को हक अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, क्या उन लोगों के हित और भले की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं? ये कुछ चुनिंदा सवाल साथियों आपके लिए हैं और आपको फिर ये तय करना है कौन लोग आपके हितैषी हैं और कौन लोग आपके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। पहला सवाल, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाने वाली, यहां तक कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने वाली आम आदमी पार्टी 2 टर्म से दिल्ली की सरकार में बैठी हुई थी। 2020 में उससे 2020 से 2025, 2015 से 2020, यानी कि 10 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अब पहला सवाल है, इस सरकार में आपको क्या मिला? और जो बजट 10 साल में दिल्ली का था, उस बजट में आपको कितनी हिस्सेदारी मिली? क्या जितनी आपकी संख्या है, जितनी आपकी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में आपको वो पैसा मिला? ये पहला सवाल आपके लिए है, जवाब आपको ढूंढना है। दूसरा सवाल, विधानसभा और सांसद की जो सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें आपके लिए हैं, जो संवैधानिक अधिकार आपका है, 12 विधानसभा सीटें आपके लिए रिजर्व हैं। इन 12 सीटों के अलावा कितने विधायक के कैंडिडेट आपके समुदाय से उतारे गए? आपके समुदाय से मेरा मतलब है, बाबा साहब ने जिन लोगों की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब जिस वंचित समाज से आते हैं, उस समुदाय के लोगों को जो 12 एससी रिजर्व सीटें हैं, दलित समाज के लिए सीटें जो रिजर्व हैं, उन सीटों के अलावा कितने प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारे? दूसरा सवाल है साथियों, ये पहला सवाल, आपको बजट का जो हिस्सा था वो आपको मिलना चाहिए था, वो आपको कितना मिला? और जो 12 रिजर्व सीटें हैं उनको छोड़ दिया जाए, इसके अतिरिक्त आपको कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ने दी या प्रत्याशी आपके उतारे? वो संख्या आपको साथियों कमेंट करके बतानी है। तीसरा सवाल, दिल्ली में इनकी सरकार बनती है और उस विधायक के अनुपात में ये लोग दिल्ली से राज्यसभा सांसद भेजते हैं। आपके समुदाय से कितने राज्यसभा सांसद भेजे? दूसरा, पंजाब में जब इन लोगों की सरकार बनती है, विधायक ये जीतते हैं, तो उस विधायक जो जितने जीतते हैं उसके अनुपात में ये लोग राज्यसभा सांसद भेजते हैं। तो पंजाब से और दिल्ली से इन्होंने कितने राज्यसभा सांसद बाबा साहब के समुदाय से भेजे? जिस बाबा साहब की तस्वीर की लड़ाई ये लड़ रहे हैं,
विधानसभा का मुद्दा इन्होंने बना दिया है। उसी बाबा साहब के समुदाय के लोग इन्होंने राज्यसभा में कितने भेजे, जहां पर ये लोग आज आपकी आवाज उठा रहे हैं। तीसरा सवाल है साथियों आपके लिए। और चौथा सवाल, आम आदमी पार्टी में बाबा साहब के समुदाय के कितने लोग हैं, और जो इनकी मेन बॉडी है, जो विचार विमर्श करती है, जो सारे फैसले लेती है, उस बॉडी में, या कहें कि जो केजरीवाल ने 9 रत्न आपको दिखाए थे, उन 9 रत्नों में बाबा साहब के समुदाय के कितने लोग हैं। चौथा सवाल आपके लिए, जवाब आपको तलाशना है साथियों, और कमेंट करके बताना भी है। और पांचवा सवाल एक और जोड़ देता हूं, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेने के बाद अपनी सरकार से मंत्री पद का निष्कासन किसने किया था, या उस मंत्री को, जो बाबा साहब के समुदाय से ही आते हैं, उस मंत्री को किसकी सरकार में हटाया गया था। ये 5 मामूली से सवाल है साथियों आपके लिए। पहला, आपको बजट बताना है कितना आपको मिला, पार्टी में कितने विधायक आपके हैं, एससी रिजर्व सीटों को छोड़कर, राज्यसभा सांसद आपके कितने भेजे, 22 प्रतिज्ञाओं पर किस मंत्री को हटाया गया था और किस सरकार में हटाया गया था, यह भी आपको बताना है। मैं समझता हूं साथियों, ये जो रोना धोना चल रहा है, हाय तौबा टीवी पर चल रही है, मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, इसकी असलियत क्या है, ये वास्तव में कितने हितैषी है आपके, ये कितना भला बाबा साहब के लोगों का चाहते हैं, और कितना मान सम्मान ये बाबा साहब का करते हैं, आपको इन सवालों के जवाब से मालूम चल जाएगा। आखिर इनकी हकीकत क्या है, ये लोग क्या वाकई बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का मान सम्मान करते हैं, बाबा साहब के समुदाय के जो लोग हैं, उन लोगों का वास्तव में ये भला चाहते हैं। आपको इन सवालों का जवाब तलाशेंगे साथियों, तो मुझे बिल्कुल यकीन है आपको जो आपका जवाब है वो मिल जाएगा। और जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को कोस रहे हैं, यानी कि आप लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग, उन लोगों के लिए भी साथियों एक सवाल है। जिन लोगों ने, जिन नेताओं की सरकारों ने, जिन महापुरुष आपके बाबा साहब को जिंदा किया, आपके बाबा साहब का इतिहास जिंदा किया, आपके बाबा साहब को घर घर पहुंचाया, और आपके बाबा साहब को इतना महत्व दिलाया कि विरोधी लोग आज आपके बाबा साहब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को बाबा साहब का भक्त साबित करने में लगे हुए हैं। उन लोगों ने क्या काम किए, उन लोगों की सरकार में क्या काम हुए, उन लोगों ने किस तरह से बाबा साहब का मान सम्मान बढ़ाया, आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, उन लोगों पर साथियों आपने एक शब्द आज तक नहीं लिखा, न ही आपने बोलने का काम किया। ये कौन लोग थे? ये साथियों बहुजन समाज पार्टी के लोग थे। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की बदौलत आज बाबा साहब घर घर में पूजे जा रहे हैं। जय भीम जो आज आप बोल रहे हैं, स्वतंत्रता से और मनोबल से और ताकत के साथ जो आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज आप लोग उठा पा रहे हैं, इसका जो साथियों बड़ा जो योगदान है वो बहुजन समाज पार्टी और उसके नेताओं का है। जो विचारधारा आज आपके अंदर बोल रही है, जिस विचारधारा के बल के दम पर आज लोग आप विरोध कर पा रहे हैं, अच्छे बुरे की पहचान आप लोग कर पा रहे हैं, वो साथियों बहुजन समाज पार्टी और उसके नेताओं की देन है। लेकिन इस सरकार ने आपके इतिहास को जिंदा किया, आपके महापुरुषों को पूजनीय बना दिया, उनका महत्व इस देश में उन्होंने बनाया। उस पार्टी और उसके नेताओं के बारे में साथियों आप अपने जो विचार हैं वो व्यक्त नहीं करते हैं, ना ही कभी चर्चा करते हैं। आप हमेशा विरोधी लोगों के हाथों में खेलते रहते हैं। सच्चाई क्या है और सच क्या है और आपके हितैषी कौन है, ये साथियों आपको जानना है, फर्क करना है। इस ड्रामेबाजी से आपको बचना है, और थोड़ा सा जो आपके लोग हैं उन लोगों को भी आपको सुनना है और उनकी बातों पर भी मनन करना है।
मुझे उम्मीद है आपको सच्चाई और ड्रामेबाजी में अंतर पता चला होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।